अस्सलाम वालेकुम जी। ये इन्वर्टर मैंने खुद तैयार किया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी। और लोग कहते हैं जी ये इन्वर्टर मार्केट में पिट चुका है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स और फ़ॉल्ट्स आते रहते हैं और लोड ज़्यादा नहीं उठाता। तो इन सब बातों की क्या वजूहात हैं और इसकी प्राइस कितने की है और इसके अलावा इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करने चाहिए और किस वजह से ये कामयाब नहीं है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। और ये आजकल हम खुद तैयार कर रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो यही है कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा बचत करने की कोशिश करते हैं। इसके पार्ट्स में बहुत ज़्यादा हेरा-फेरी करते हैं, कहीं से 50, कहीं से 100, कहीं से 10, कहीं से ₹2, ₹1 भी बचा रहे होते हैं, ताकि टोटल कॉस्ट जो है इसकी उसमें 1000, 1500 या 2000 तक की बचत की जा सके। तो यही है इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह। ये इन्वर्टर बहुत ही सक्सेसफुल इन्वर्टर है अगर आप इसको सही तरीके से बनाते हैं। अगर आप इसमें ईमानदारी से काम करते हैं, इसमें कोशिश आप करते हैं, इसको कंप्लेन लेस बनाते हैं। आप काम चलाओ इन्वर्टर बनाएँगे तो फिर काम तो चल जाएगा, अगर चल गया तो चल गया, साला-साल चलता रहेगा। अगर कंप्लेन आनी स्टार्ट होगी तो फ़ौरन ही हो जाएगी। अब ये कैपेसिटर्स देख लें, ये यूज़ में हैं कैपेसिटर्स। इन कैपेसिटर्स में भी हेरा-फेरी होती है और होता ये है कि ऊपर जिसे ये इसकी जो कवरिंग होती है, जिसे पन्नी कहते हैं आम लैंग्वेज में, तो इसको चेंज कर दिया जाता है। ये यूज़ कैपेसिटर्स लिए जाते हैं। वैसे वैल्यू होती है जी 2000, 2200 या फिर 3300 माइक्रोफैरड की, लेकिन ऊपर जो कवर है वो नया लगा दिया जाता है, उसके ऊपर प्रिंटेड होता है कि इसकी जो पावर है वो जी हो गई है 6800 यूएफ हो गई है। सॉरी, यूएफ नहीं, इसको माइक्रोफैरड कहते हैं, ठीक है। और इसकी जी फलां इतनी वैल्यू बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया। और इसके अलावा इसमें जो आईजीबीटीज़ लगाए जाते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं लगाते। आप हमेशा वोल्ट्रॉनिक आईजीबीटीज़ लगाएं और ख़ास तौर पे जो इसमें 75T120 आ रहा है आजकल यूज़ में आ रहा है, ये वो आईजीबीटी है जो नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। IP65 इन्वर्टर्स में ये हैवी ड्यूटी आईजीबीटीज़ यूज़ किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हल्के जो आईजीबीटीज़ होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिनके अंदर सुराख होता है, अंदर से पेच लगता है, ठीक है, जबकि इसके ऊपर एक पट्टी रख कर पेच लगाया जाता है। तो इसमें भी पावर होती है, 4 आईजीबीटी वाला इन्वर्टर भी होता है, 8 आईजीबीटी वाला भी होता है। इसके अलावा जो ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं 470 माइक्रोफैरड के 6 कैपेसिटर, कुछ लोग 5 भी लगा लेते हैं, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता 5 लगाएं 6 लगाएं। लेकिन ये अगर आप नए यूज़ करेंगे तो वो तकरीबन डमी कैपेसिटर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनकी जो पावर ऊपर लिखी होती है वो होती नहीं है। वो पाकिस्तान में ही असम्बल होते हैं, इसलिए वो चीप क्वालिटी के होते हैं और वो सस्ते होते हैं, थोड़े से सस्ते, थोड़े से पैसे बच जाते हैं। जहाँ 1000 रुपये के ये 5 या 6 कैपेसिटर लगते हैं, तो वहीं पे वो 700 रुपये के लग जाएंगे, ठीक है, और 300 उधर से बच गया। और इसके अलावा हीट सिंक भी जो है वो भी इसमें भी क्वालिटी आती है, इसमें भी 2-3 क्वालिटी आती है, ठीक है। ये जो हमने लगाए हैं ये नॉर्मल क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, ये हैवी ड्यूटी है, ठीक है। इससे हैवी भी आते हैं, इससे हल्के भी आते हैं। और इसके अलावा बाकी जो है इसमें फ़ैन्स भी उनकी क्वालिटी भी आती है, लो स्पीड फ़ैन्स भी आते हैं, हाई स्पीड भी आते हैं और इम्पोर्टेड लाट वाले भी आते हैं। लाट वाले बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इसके अलावा ये जो केबल्स होती हैं ये भी लोग क्या करते हैं, कुछ चार्जर की सप्लाइयों की केबलें हैं वो यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, कैपेसिटर को कनेक्शन करने के लिए लगा रहे होते हैं। यार इतनी पतली केबलें लगाएंगे तो क्या बनेगा। और ये देखें, ये ब्रिज लगाई है हमने वाइब्रेशनिंग के लिए और इसमें हमने 6 mm की केबल लगाई है और ये इम्पोर्टेड केबल है, लाट वाली है, ठीक है, ताकि हमने जो 25 एम्पेयर का लोड डालना है इस इन्वर्टर के ऊपर ये इजीली इसको बर्दाश्त करे और चलाए। और ब्रिज भी जो है इसमें भी कई क्वालिटियाँ आती हैं, 30 एम्पेयर की भी लगा देते हैं लोग, वो सस्ती आती है 300-400 की, ठीक है। और इसमें 40 एम्पेयर भी होती है, फिर 50 एम्पेयर, फिर 100 एम्पेयर। 100 एम्पेयर वाली भी दो तरह की होती है, एक सिल्वर वाली, एक को कॉपर वाली कहते हैं, ठीक है। एक 1200 की आती है, एक 1600 की आती है, तो इधर से भी पैसे बचाए जाते हैं। और इसके अलावा थिम्बल हल्की क्वालिटी के वो जो गोल्डन कलर में आते हैं, जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं वो वाले लगा दिए जाते हैं। या फिर इसमें भी ये जो हैं इसमें भी हल्के आते हैं, वो देखने को बाज़ वज़नी भी होते हैं लेकिन प्योर कॉपर के नहीं होते।
और यहाँ से भी पैसे बचाए जाते हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं टीएलपी ऑटो कपलर जो हैं, जो ड्राइव दे रहे हैं आईजीबीटीज़ को, ये भी थर्ड क्लास क्वालिटी के लगाए जाते हैं। इसमें 250 आते हैं और इसके अलावा 350 वाले भी आते हैं। इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क होता है 150 का, वो बचाने के लिए तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा चीप क्वालिटी यूज़ की जाती है ताकि कुछ ना कुछ पैसे बच जाएँ। जैसे मैंने बताया ओवरऑल बचाए जाते हैं पैसे। और ये 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसमें से भी पैसे बचाए जाते हैं ताकि क्वालिटी में भी एक गुजारा हो जाए और जो पैसे हैं वो बच जाएं। जब आपका मकसद ही होगा कि हमने पैसे कमाने, माल बनाना है, तो फिर आप अच्छी क्वालिटी कभी भी तैयार नहीं कर सकते। और आजकल जो लोग कारोबार कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका मेन पर्पज़ ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाया जाए, तरक्की की जाए और हर चीज़ में से बचत कर करके ही वो यहाँ तक पहुँचते हैं। कुछ लोगों ने ये 105 पिको फैराड कैपेसिटर भी नहीं लगाया होता, जिसकी वजह से उनकी हाई फ्रिक्वेंसी आ रही होती है। इसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है। किसी की एलसीडी जल जाती है, किसी की फ्रिज जल जाती है और किसी की इन्वर्टर फ्रिज का कार्ड जो है वो जल जाता है और किसी के पंखे चल रहे होते हैं। उसकी मेन रीज़न है यही होती है। चाहे आप मॉडिफाइड साइन वेव बना लें, लाजमी नहीं है प्योर साइन वेव आपने बनानी है, लेकिन उसमें भी फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। मॉडिफाइड अगर आपने अच्छी वेव इसकी बनाई है तो फिर भी आपका ज़बरदस्त सिस्टम चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होते हैं उनके साथ कम पैनल्स आप नहीं लगा सकते। कम पैनल्स लगाएंगे तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ज़्यादा हैवी लोड के ऊपर वो बैठ जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कर देते हैं और ट्रिप हो जाते हैं, मसला करते हैं, गड़बड़ होती है बड़ी। और सारा कमाल ये जो सिस्टम आईसी आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा आईसी लगा हुआ है, इसका होता है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अगर आप चेंज कर देंगे प्योर साइन वेव वाला, तो यही इन्वर्टर सेम टू सेम ये प्योर साइन वेव बन जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैनल लगा रहे हैं, आपने 16 पैनल 14 या कम से कम 12 लगाए हुए हैं, तो फिर आप प्योर साइन वेव यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपने 6 पैनल लगाए हुए हैं तो फिर आप कभी भी प्योर साइन वेव इसको यूज़ ना करें, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आएगी। और इसके अलावा इसमें एक कॉइल भी लगती है, दो जो हैं कॉइलें वो भी लगाई जा सकती हैं। और कुछ लोग ये कॉइल जो हैं सीरीज़ में लगाते हैं, कुछ पैरेलल में लगाते हैं। दोनों तरीके से ही काम चल जाता है, लेकिन जहाँ पर हैवी लोड डालना हो बहुत ज़्यादा तो फिर पैरेलल में ही लगानी चाहिए। ये देखें जी, ये हमारा जो है लैब में पड़ा हुआ है, ये सामान ये इस इन्वर्टर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमने वापडा शेयरिंग के साथ बनाया है। और ये अगर आपको चाहिए तो ये, अगर आपको सिंगल पीस चाहिए तो 35,000 का मिलेगा। अगर आपको इसमें 4-5 पीस चाहिए तो फिर ये 30,000 का आपको मिल सकता है। और इसमें सारा सामान ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। बाकी मज़ीद अगर आपने इसमें कोई इससे भी ज़्यादा कोई बनाना है तो वो भी आपको हम आर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हर तरफ से बचत की जाती है पैसे की। और इवन के लोग ये 2 सप्लाइयाँ भी नहीं लगाते, एक सप्लाई लगा देते हैं, उसी के ऊपर फैंस का लोड डालता है, वही पीसीबी को ड्राइव भी दे रही होती है। तो फिर होता ये है कि कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी बादल आ जाएँ या कोई फ्लक्चुएशन आए, किसी भी किस्म की सर जाए, तो सप्लाई के वोल्टेज जो हैं 15 सर्किटों के चाहिए तो 15 या 12 वोल्ट मिलते नहीं हैं, तो फिर आपका जो बोर्ड है वो उड़ जाता है। इस इन्वर्टर में इसलिए हमेशा डबल सप्लाई ही यूज़ करनी चाहिए। और अगर इसको सही तरीके से बनाएं तो इस जैसा इन्वर्टर कोई नहीं है। अगर आपका 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, उससे ज़्यादा पावर इस इन्वर्टर की होती है और ये आपके हैवी लोड को चलाने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। हाइब्रिड इन्वर्टर में बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और जब आप उसकी वारंटी वगैरह क्लेम करवाने के लिए जाते हैं तो एक दफ़ा वारंटी आपको दे देते हैं, दोबारा कहते हैं जी अब छुट्टी, अब रोज़ रोज़ वारंटी क्लेम नहीं होगी। पहला तो उनके पास यही एक बहाना होता है। दूसरा, उन्होंने ये कहना होता है कि अब जी ये मॉडल पुराना हो गया, ये 5 साल पहले आया था, तो अब इसकी जो वारंटी है ये नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, नया मॉडल आ गया। तो ये बात भी होती है। और ऊपर डब्बे के ऊपर लिख देते हैं 2 साल की वारंटी, और कुछ ने 5 साल की लिखी होती है, किसी ने 7 साल की लिखी होती है। और जब उधर जाएँ तो पता लगता है जी ये जो इसकी सर्विस वारंटी है इतने साल की है और पार्ट्स की वारंटी जो है इतने साल की है। तो अब जी पार्ट्स के पैसे लगेंगे, और जो पार्ट्स के पैसे होते हैं वही उन्होंने 7-8 हज़ार बना देना होता है और बंदा उन्हीं चक्करों में आके तो लुट जाता है। उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी इतनी ज़्यादा होती है कि वो सोचता है चलो 7-8 हज़ार एक दफ़ा लग रहा है, मैं लगा ही दूँ, मेरा 1-1.5 लाख का इन्वर्टर है, ठीक हो जाए। वो एक दफ़ा नहीं लगता, कई दफ़ा लगता रहता है। फिर एहतियात करनी पड़ती है कि अब एसी चलाना है
तो मोटर बंद कर दें, अब मोटर चलानी है तो जी इस्त्री बंद कर दें, अब जी इसका ओवन चलाना है तो फिर एसी बंद कर दें। तो इन्हीं चक्करों में बंदा रहता है और इतना बड़ा हैवी ड्यूटी इन्वर्टर लगाने के बावजूद भी काम सही नहीं चलता। अच्छा, ये जो लोकल एमपीपीटी वाले इन्वर्टर होते हैं, ये नाकाम क्यों हैं? ये नाकाम इसीलिए होते हैं सिर्फ़ कि जब आप बचत करें पार्ट्स की। अच्छा, ये हम जितने भी शॉपकीपर्स हैं बचत करते हैं पार्ट्स की, और लेकिन वो बताते नहीं हैं कस्टमर्स को। वो फिर कस्टमर को यही तसल्ली दी जाती है, जी, जी ले जाएँ, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, इसके पार्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी, इसकी वारंटी भी है 1 मंथ की या 3 मंथ की, ले जाएँ जी, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही आला है, अच्छा है, बेहतरीन है। ठीक है, इस तरह की बातें करके सिर्फ़ उस चीज़ को बेचने के लिए तसल्लियाँ दिलाई जाती हैं लोगों को। हकीकत नहीं बताई जाती कि ये भई इसकी लो क्वालिटी है, इससे अच्छा चाहिए तो उतने पैसों में होगा। ये बात ठीक है कि कस्टमर जो है रायत बहुत ज़्यादा माँगता है, वो क्वालिटी के पैसे नहीं आपको देता अगर अच्छी क्वालिटी वाली आप चीज़ प्रोवाइड करें। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लो क्वालिटी में उसको बना के दें, उसको बताएँ भी ना, और उसको बताएँ भई ये लो क्वालिटी है इसलिए इसके पैसे कम हैं, ये 20-22 हज़ार का है। इसमें इससे अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आपको ये 25 का या 30 का 35 का मिलेगा। तो ये होना चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि झूठ बोल के चीज़ बिक जाएगी, मसला हल हो जाएगा, पैसे हमारी जेब में आ जाएँगे। जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि झूठ बोलने से माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत नहीं रहती। अब ये बरकत क्या चीज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं झूठ बोल-बोल के, ज़्यादातर 90% जो शॉपकीपर्स होते हैं वो झूठ बोल के चीज़ें बेचते हैं, और देखें तो वो करोड़ों में खेल रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने बना लिया है। अब बरकत क्या नहीं पड़ी उनके कारोबार में, बरकत लोग समझते हैं कसरत को, कि बहुत ज़्यादा माल हमने बना लिया है, जमा कर लिया है, कसरत से तो अल्लाह हमसे राज़ी भी है, इसलिए बरकत भी पड़ रही है। तो बरकत इस चीज़ का नाम नहीं होता, बरकत कुछ और ही चीज़ है, ठीक है ना? तो असल चीज़ यही है कि जब आप ईमानदारी से, नेक नियति से काम करेंगे और कोशिश करेंगे, कंप्लेन लेस चीज़ बनाएँगे, जिसकी कंप्लेन कम से कम हो बंदा कोशिश करता है, लेकिन फ़ॉल्ट्स जो हैं वो आते रहते हैं। कोशिश करनी चाहिए कंप्लेन लेस चीज़ बनाए और झूठ ना बोले। अगर आप सस्ती चीज़ तैयार कर रहे हैं तो उसको बताएँ, जी ये चीज़ सस्ती है और चीप क्वालिटी की है, इससे अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी बना सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं। तो सीधी बात करने में ही सुकून है। तो ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये भी आप कोशिश किया करें कि ये कैपेसिटर्स आप लाट वाले यूज़ किया करें, क्योंकि जो इम्पोर्टेड चीज़ें आती हैं और ख़ास तौर पे जो छोटे कैपेसिटर हैं 470 माइक्रोफैराड वाले, वो सर्किट में से निकले हुए यूज़ किया करें। सर्किट में से निकले हुए जो होते हैं वो बाहर का जो सर्किट आता है चाइना का या जापान का या कोरिया का बना हुआ होता है, तो वो बिल्कुल उसी वैल्यू का वो कैपेसिटर होता है जितनी वैल्यू उतनी ऊपर लिखी हुई होती है। लेकिन जो पाकिस्तान में कैपेसिटर तैयार होते हैं उनकी वैल्यू पूरी नहीं होती। अब आप सर्किट में देख लें तो छोटे-छोटे कई कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं, पिकोफैराड वैल्यू जिनको कहते हैं, सिरेमिक कैपेसिटर जिनका नाम है। ये एक कैपेसिटर जो है, इसमें छोटा कैपेसिटर ऐसा भी है जिसे मैं आपको बताऊँ तो आपकी हँसी आ जाएगी आपको, कि वो एक ₹2 का कैपेसिटर भी मिलता है और एक ₹5 का भी मिलता है। और हमारे जो कारोबारी हज़रात हैं वो क्या करते हैं, वो ₹5 का कैपेसिटर नहीं लगाते, वो ₹2 वाला लगा देते हैं, ₹3 इधर से भी बचा रहे होते हैं, ठीक है? अगर 10 कैपेसिटर लगे तो वो सोचते हैं ₹30 ये भी बच जाएँगे, ठीक है? तो क्वालिटी की उनको परवाह नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर रेजिस्टेंसेस जो लगती हैं, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी चीप आती है, उसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की रेजिस्टेंस आप यूज़ किया करें, ताकि उसकी वैल्यू में फ़र्क ना आए। वैल्यूज़ में टॉलरेंस का बहुत फ़र्क आता है, +-5 जिसकी टॉलरेंस हो वही रेजिस्टेंस आपको यूज़ करनी चाहिए, ना कि 20% वाली यूज़ करें। इसके अलावा जो इसमें ज़ीनर डायोड हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और आपका जो इसमें 7805 जो आपका रेगुलेटेड आईसी है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके सर्किट को ड्राइव पूरी मिले 5 वोल्ट की, और उसमें रेगुलेशन होनी चाहिए और फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए किसी भी किस्म की। फ्लक्चुएशन जब आती है तो ये इन्वर्टर्स मिनटों में उड़ जाते हैं। लेकिन ये अगर आप सारे पार्ट्स इसके अच्छे लगाते हैं तो इसको कुछ भी नहीं होता। इसके ऊपर जितना मर्ज़ी आप लोड डालें, आप इसके ऊपर 2 एसी चला दें। अगर 8 आईजीबीटी वाला अच्छा सेट आपने तैयार किया है तो 2 1.5 टन के और 1 टन का एसी भी आप चला सकते हैं, ठीक है? इस पे 18 से 20-22 एम्पेयर का लोड जो है वो ईज़िली चलता है। अगर आप इस पे 25 एम्पेयर का इवन लोड भी डाल देते हैं तो फिर भी इसको कुछ नहीं होता।
ठीक है। और बाकी ये बॉडी इसके ऊपर लिखा होता है 10 किलोवाट, 7 किलोवाट, लेकिन ये एम्पेयर्स की फॉर्म में ही पता लगता है कि कितना लोड बनता है। अगर आप 25 एम्पेयर का कोई इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने उसको 220 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसके वाटेज निकल आएगी, आपको पता लग जाएगा कि ये 5.5 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट तक की पावर बनती है। तो इस लिहाज से इसकी पावर, कोई किसी भी आपके इन्वर्टर की पावर कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये चाहिए तो हम होलसेल भी करते हैं, होलसेल पे आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी। अगर आपको वैसे चाहिए वैसे भी मिल जाएगा, पूरे पाकिस्तान में आपको डिलीवरी देते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको बनाने का तरीकाकार क्या है, इसमें फॉल्ट्स कैसे आते हैं, इसकी ड्राइव्स वगैरह कैसे चेक की जाती हैं, और अगर आप इसको बना कर कमर्शियल पैमाने पर बेचना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, और नया काम स्टार्ट करने के लिए आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसको बना सकते हैं, और इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, और इसकी कास्ट वगैरह कितनी पड़ती है आपको, और इसका जो सामान वगैरह है वो कहाँ से मिल सकता है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।